बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, शेख हसीना की मुश्किल कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया है। देश छोड़कर वो भाग चुकी हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उन्हें लेकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में उनके और 6 अन्य लोगों के खिलाफ पिछले महीने हिंसक झड़प के दौरान एक किराने की दुकान के मालिक की हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद के सेफ हाउस में मौजूद हैं। पिछले कुछ हफ्ते से चली आ रही हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने वहां से निकल गई अपने देश को छोड़कर और सरकार गिर गई। देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार चलता हुआ आपको नजर भी आया होगा। और इस पूरे हिंसा के दौरान कम से कम 560 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद एक अंतरिम सरकार इस वक्त वहां पर काम कर रही है और यूनुस के नेतृत्व में ये सरकार इस वक्त चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस क्या इस हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू जो अल्पसंख्यक वहां पर है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जान का नुकसान भी हो रहा है, माल का नुकसान भी हो रहा है। और कई ऐसे म्यूजियम की तस्वीरें आपने देखी होंगी जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त की तस्वीरें थी, जिस वक्त उस म्यूजियम को तोड़ा गया। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या हिंसक प्रवृत्ति के इन लोगों को क्या तख्ता पलट करने की साजिश के तहत सब कुछ जोड़ा गया है। 19 जुलाई को मोहम्मदपुर में कोटा सुधार आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस के दौरान पुलिस गोलीबारी होती है और उसी गोलीबारी में अबू सईद, एक शख्स जो है किराना दुकान का मालिक, वो मारा जाता है। और इसी पुराने मामले में अब शेख हसीना के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अन्य आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून जो हैं वो शामिल हैं। और ऐसे में शेख हसीना की मुश्किल, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, इस वक्त इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है।